श्रीमती राशि जैन के उपरांत अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जैन, बालक कॉम्प्लेक्स कॉलोनी। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माताजी के चरणों में बदनामी, छुल्लकत्रय के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मैं 10 वर्ष की तृतीय वर्ष की विद्यार्थी हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि कहते हैं एक महिला घर को स्वर्ग बना सकती है और एक महिला ही घर को नरक बना सकती है, लेकिन वर्तमान परिवेश में महिलाएं आत्मनिर्भर तो बन रही हैं, लेकिन उनमें सहनशीलता, समता, प्रेम, वात्सल्य की भावना कम होती जा रही है। तो इस प्रकार हम ऐसा क्या करें कि हम स्वयं और अपनी बच्चियों को ऐसे कौन से संस्कार दें कि वो आत्मनिर्भर तो बने, लेकिन साथ साथ जो महिलाओं के जो गुण होते हैं वो भी उन पर आए। जिम्मेवार व्यक्ति को आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए। जिम्मेवार आदमी को हमेशा पर का निर्भय सहन करना चाहिए। राजा आत्मनिर्भर हो जाएगा तो प्रजा का शोषण करेगा। राजा को हमेशा प्रजा की तरफ से हमेशा प्रजा का धन देखना चाहिए। वो राजा है, उसे अपना स्वार्थ नहीं देखना है, प्रजा का स्वार्थ देखना है। एक नारी एक माँ है, उसको बेटे का स्वार्थ देखना है, स्वयं का नहीं। ठीक है, 10% महिलाओं में ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जो उनका आत्मनिर्भर होना जरूरी है। 90% महिलाओं का आत्मनिर्भर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि 90% आज भी महिलाओं का सम्मान घरों में है। कितने परसेंट, मैंने पूछ रहा हूँ, कितने परसेंट स्त्रियां जो हैं अपने पतियों से दुखी हैं, जो ये कोसती हैं कहाँ का ये मेरे गले पड़ गया, मैंने कौन से पाप किए थे। कितना परसेंट मानो? नाम मत बताना, नहीं, सुनो सुनो, कितने आप महिलाएं, आपको छूट है, कितने परसेंट माने जो अपने पति को कोस रही हैं? परसेंट बता दो कोई, सब नहीं बताएं, कोई नेता बता दे, क्योंकि नेता के सबके पक्ष में बोल सकता है। कितने परसेंट मान ले जो पति को कोस रही है? हो सकता है, मैं 100% नहीं कहूँगा, लेकिन इनकी संख्या 5% भी बहुत है। और जैनियों में तो अभी बहुत कम। जैनियों में तो अभी कितने परसेंट मान लें? 5% मान लें, हो सकता है 5% लोग पतियों के से दुखी हैं। और वो भी स्त्रियां पतियों से 5% में वे दुखी हैं जिनके पति शराबी, जुआड़ी, पापी हैं, व्यसनी हैं। व्यसनों के कारण से स्त्रियां दुखी होती हैं। अपने पति से दुखी होती है कोई स्त्री व्यसनों के कारण से। शराबी, जुआड़ी, कबाड़ी है, इस वक्त कबाड़ी नहीं, जुआड़ी है, नहीं तो अब वो कहने में आ जाते ना एकदम फिल्म में, कबाड़ी तो अच्छे लोग होते हैं। तो इस प्रकार के जुआड़ी आदि जो होते हैं, इनसे वो दुखी हो जाती है। बाकी आज भी भारत देश और जैनियों में पत्नियां पति की छाया में सुरक्षित हैं। पति के साथ रहकर अपने आप को भाग्यशाली मानती है, अपने जीवन को सुरक्षित मानती है। 95% कह रहा हूँ, यदि मेरा शोध गलत हो तो आप लोग जो प्रश्न उठा सकते हो। 95% महिलाएं अपनी जिंदगी को अपने पति के संरक्षण में सुरक्षित मानती हैं। ओके, डन करूं, लॉक करूं? सबकी सहमति। अब आपकी बारी है बेटा, आप बताओ कितने परसेंट लोग हैं जो अपने पत्नियों को अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं और स्त्रियों को चाहते हैं कि कहाँ की भार बन गई है? पुरुष कितने परसेंट स्त्री को भार मानते हैं? झूठ मत बोलना। कितने परसेंट लोग मानते हैं कहाँ की गली पड़ गई? कितने परसेंट लोग अपने विवाहित स्त्री के परित्याग करने की बात सोचते हैं? कितने लोग डाइवर्स लेना चाहते हैं? जैनियों की पूछ रहा हूं, जैनी में कितने परसेंट लोग अपनी पत्नी से डाइवर्स चाहते हैं?
नहीं है 100 नहीं, 5 भी बहुत कठिन है। हाँ 100 में से कोई चलो 5 मान लेते हैं, 5% पुरुष हैं जो अपनी पत्नी से डाइवर्स लेना चाहते हैं। वो भी इस कारण से नहीं कि वो उसको भार है, वो ऐसी परेशान कर रही है कि घर को नरक बना दिया, उसकी जिंदगी लड़ाकू फड़ाकू है। तो मैं जुआड़ी बुआड़ी कहा तो इनको भी तो कुछ कहूं। हाँ कोई लड़ाकू फड़ाकू है, ऐसी लड़ाई घर को आके नरक बना दिया। तब कहीं कोई 5% लोग सोचते हैं कि इससे पिंड छूट जाए तो अच्छा है। राजकुमार तेरे क्या हाल है? अरे वो तो कह रहा है कि अगले भाव में वही मिले। नहीं हमें गर्व है जैनियों पर। जैनी संबंध बनाते हैं, संबंध बिगाड़ते नहीं। भारत में आज सबसे कम यदि डाइवर्स होता है तो जैनियों में होता है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन परसेंटेज देखो। कोई पुरुष अपनी स्त्री को भार नहीं मानता, ये नहीं मानता है कि ये फिर नौकरी करने की जरूरत क्या है। दूसरी बात, वो लोग बताएं अब कितने लोग माताएं हैं जिनको ये खतरा है कि मेरा बेटा मुझे रोटी नहीं देगा, मेरा बेटा मुझे रोटी नहीं देगा बुढ़ापे में। यदि पति मर गया तो ये बेटा मुझे पूछने वाला नहीं है। इनका परसेंटेज कितना मानो? इनका बड़ा परसेंट थोड़ा आएगा, इनका परसेंट आएगा। कितनी माताएं हैं जो हैं वो संदेह में हैं कि हमारा बेटा, इसलिए क्योंकि वो बेटा बहू के चक्कर में पड़ गया है। बेटों पे संदेह नहीं था, संदेह किस पे हुआ कि बेटा बहू के चक्कर में पड़ा है, जोड़ू का गुलाम बन गया है। इसलिए डर है कि ये बहू बेटा मेरे बुढ़ापे में मुझे रोटी नहीं देंगे, मेरा बुढ़ापा अच्छा नहीं निकालेंगे। ऐसी बहू, ऐसी सासुओं को, ऐसी महिलाओं को कितना परसेंट मान लो जिनको बेटे बहू से खतरा है बुढ़ापे का, आजीविका का। परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है डॉक्टर साहब। परसेंट नहीं ज़्यादा आएगा, 10% तक आ सकता है। ज़्यादा 20% मान ले, चल नहीं मान दो आपका को जो कर ले, 20% सही। 20% लोगों को ये खतरा है, इसलिए उनको आजीविका करना चाहते हैं। कल के दिन बेटे बहू ने किसी ने साथ नहीं दिया तो हमें आजीविका की 2 रोटी तो मिल जाएंगी। इतने परसेंट के लिए हर व्यक्ति आज शौक कर रहा है। घर में कोई कमी नहीं है, बेटों पे कोई शक नहीं है, पति पर कोई शक नहीं है, पूरी जिंदगी अच्छी सुरक्षित है। फिर भी साहब मैंने पढ़ाई की है, तो घर बैठे मैं रोटी बनाने के लिए पढ़ाई की क्या? ऐसे उदाहरण है दीदी, मैंने इतनी पढ़ाई की, मेरे बाप ने इतना पढ़ाया है, तो क्या रोटी थोपने के लिए पढ़ाया है? क्या मुझे कपड़े धोने के लिए पढ़ाया है? नहीं, रोटी थोपने के लिए नहीं तुझे रानी बनाया है, तुझे तो बेटा पालने के लिए रोटी बनाना है। रोटी क्यों बना रहे? बेटे को रोटी बनाना यदि तुम्हें भार है, पति को रोटी बनाना यदि तुम्हें भार है, तो वह महाराज को भी आहार देना तुम्हें भार हो जाएगा। ध्यान रखना, नारी जाति को महाराज को आहार देना सौभाग्य है, बेटे को रोटी बनाना सौभाग्य है, पति को रोटी खिलाना सौभाग्य है, और पूरे परिवार को जो रोटी खिलाते का सौभाग्य मानती है वो अन्नपूर्णा है। उसको ऐसी सिद्धि होती है, सौभाग्य मानती है कि नहीं नौकरी नहीं कर रहा हूँ मैं रोटी थोपूं, नहीं, मेरा भाग्य है कि मैं आज बेटे को रोटी बना रही हूँ, पति को, कुटुंब को। और जिस महिला का ये नियम रहता है कि मैं परिवार को रोटी बनाना मेरा सौभाग्य है, अवभाग्य है, उसको ऐसे अन्नपूर्णा की सिद्धि हो जाती है कि जब तक वो घर में भोजन ना कर ले, हजारों लोग भोजन कर जाएं,
उसके हाथ का भोजन खत्म नहीं होता है। ये नियम था द्रौपदी का। द्रौपदी को कोई गॉड गिफ्ट नहीं थी। ये नियम था, जब तक सब लोग भोजन नहीं कर रहे मैं भोजन नहीं करूंगी, भोजन नहीं करूंगी। और अवभाग्य मान के कराती थी। उसका परिणाम है कि उसको ऐसी सिद्धि हो गई कि जब तक वो भोजन नहीं करे उसका भोजन खत्म नहीं होता। तो ये चीज़ों पे आना चाहिए। बस आजकल हर व्यक्ति को, बेटे को रोटी बनाई, मैं तेरी नौकरानी हूँ क्या? यदि बेटे ने थोड़ा और कर दिया, मम्मी ये चीज़, तो मम्मी क्या हो रहा है? ऐसे कह रहा है जैसे मैं तेरी नौकरानी हूँ। गलत बोल रहा हूँ तो बोल देना। आजकल की माताएं बोलने लगी। बेटा ने यदि थोड़ी मांग कर दी तो यही शब्द कहती हैं। और श्रीमान जी आप और बता दो थोड़ा। आपने यदि 2-3 बार उनसे कुछ करवा लिया तो फिर ये बना दो, ये बना दो। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मैं नहीं आना चाहिए। जब संबंध है अपनों के लिए, अपने हाथ के से कोई कार्य करके देना अवभाग्य मानना चाहिए। यही सबसे बड़ी सिद्धि होना चाहिए। श्रीमान